हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेंशन अपडेशन के बारे में और एमसी सिंगला केस के बारे में कि किस तरीके से एमसी सिंगला केस पेंशन अपडेशन को इफेक्ट कर रहा है। ये बात खुद एआईबीआरएफ ने अपने सर्कुलर में बताई है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बाइपार्टाइट सेटलमेंट पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। देखिए, सर्कुलर है जो कि एआईबीआरएफ ने निकाला है। सर्कुलर तो काफ़ी बड़ा है, बट इसमें जो मेन चीज़ हम देखने वाले हैं पेंशन अपडेशन के बारे में, चलिए वो देखते हैं। एआईबीआरएफ ने अपने सर्कुलर में क्लियरली बताया है, अपडेशन ऑफ पेंशन, वी फाइंड दैट इन द मीटिंग ऑफ 26 अगस्त यूएफबीयू हैज़ ऑल्सो रेज द डिमांड ऑफ पेंशन अपडेशन। 26 अगस्त की जो मीटिंग हुई थी उसमें पेंशन अपडेशन की जो डिमांड है उसे उठाई गई थी। आईबीए रिस्पॉन्स इज दैट द मैटर इज सब जुडिसाइज। आईबीए ने कहा कि ये जो मैटर है वो सब जुडिसाइज है एंड कैन बी कंसीडर्ड आफ्टर डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग एसएलपी एंड एमसी सिंगला एंड अदर in Honorable Supreme Court. In view of this stand of IBA, this important demand gets further delay. तो जैसे कि IBA ने कहा, क्योंकि MC सिंगला केस अभी पेंडिंग है, SLP पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, इनके डिस्पोजल के बाद, यानी कि जब ये फाइनली सब कुछ इस पे हो जाएगा उसके बाद ही पेंशन अपडेशन के मुद्दे पर IBA आगे विचार कर सकता है। और IBA के इस एटीट्यूड के कारण ही पेंशन अपडेशन और ज़्यादा डिले हो रहा है। ये जैसा कि अपने सर्कुलर में एआईबीआरएफ ने बताया है, इस मुद्दे को उनके द्वारा 26 अगस्त को उठाया गया था। एआईबीआरएफ विल कंटिन्यू टू परस्यू the issue at the organizational level through various action program of for early disposal under the banner of UFBRO as communicated earlier. Demonstration कम धरना प्रोग्राम have been organized। तो AIBRF के द्वारा, क्योंकि ये डिमांड अभी पेंडिंग है और पेंशनर्स के और भी बहुत सारे इशू अभी पेंडिंग है, उनको लेकर धरना वगैरह भी अनाउंस किया गया है। अभी जयपुर में होने वाला है 14 सितंबर को, उसके बाद लखनऊ में होने वाला है 20 सितंबर को, जंतर मंतर दिल्ली में भी होने वाला है 27 सितंबर 2024 को, भुवनेश्वर में भी होगा अक्टूबर को 2024 में। तो ये सारे धरना वगैरह को अनाउंस किया गया है और फ्यूचर में भी और अनाउंसमेंट अभी होने वाला है। बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, कोचीन, हैदराबाद, पटना, भोपाल, चेन्नई, इन सभी में भी धरना अनाउंस किया जाएगा। जितने बड़े लेवल पे हो सकेगा धरना वगैरह किया जाएगा, ताकि पेंशन अपडेशन के मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। एमसी सिंगला केस पर जैसे कि सुनवाई पेंडिंग है, अभी 29 और 30 अगस्त में भी डेट रखी गई थी कि इस पर सुनवाई होनी है, बट वो सुनवाई नहीं हुई है, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया है। हालांकि इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि इसकी डेट जो है वो आगे इंक्रीज कर दी गई है। सितंबर में पर्टिकुलर डेट्स रखी गई हैं, वो क्या है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले आपको बताना चाहूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छी अर्निंग्स हमें हुई हैं, क्योंकि हमने खुद यहाँ पर अर्निंग्स ली हैं। उसके बाद ही हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि आप भी चाहें तो यहाँ पर अर्न करके बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। जैसे कि 7% तक के इन्वेस्ट के लिए हमें 1 साल तक एफडी के लिए वेट करना होता है, बट यहाँ पे केवल 7 डेज में मैंने 7% तक की अर्निंग ले ली है। इसके बाद अभी 30 डेज के लिए इन्वेस्ट किया है, जिसमें 28% तक की अर्निंग 38 डेज में बता रहा है। जैसे कि मैंने ये सारी अर्निंग्स यहाँ पर ली है, आप भी चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसका फ़ायदा लेने के लिए सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट करके देखने के लिए आपको अपना पैसा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर 50 बोनस का फ्री ट्रायल मिलेगा, उसके साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके देख सकते हैं। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे तब फिर आप अपनी रियल मनी को डिपॉजिट करके इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको नॉर्मल अपनी मेल आईडी डालनी है, कोई भी एक नया पासवर्ड बना लेना है, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आपसे एक इन्विटेशन कोड वो मांगेगा, इन्विटेशन कोड में आपको डालना है, को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही ये कोड डालकर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, आप प्रोडक्ट सेक्शन में जाइएगा। प्रोडक्ट सेक्शन में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे। यहाँ पर आपको पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। अपनी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अब इंडिया में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो आपको बता देगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। अब यहाँ इंडिया में आप देखेंगे तो देखिए 3 डेज़ का, 14 डेज़ का, 21 डेज़ का, इस तरीके से अलग अलग आपको मिल जाएगा। बट पहले आपको ट्रायल बोनस को अवेल करना है। तो ट्रायल बोनस
के लिए जो है आपको जैसे $50 दिए जा रहे हैं, तो आप ये फर्स्ट जो है 3 डेज़ वाला इसे परचेज़ करके देख सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ जो बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का आपको जो है स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें नीचे ये जो लिखा हुआ है टिक करना है फ्री ट्रायल वाले ऑप्शन पे। इस पे टिक करने के बाद जैसे ही आपको जितने का भी यहाँ पर परचेज़ करना है फ्री ट्रायल, जैसे कि आपको $50 का दिख रहा है, पूरा ही फ्री ट्रायल ले सकते हैं और बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे, अब आपको ये सारी चीज़ें आपके माय होल्डिंग्स में दिखाई देने लगेगी। आप माय होल्डिंग्स में जाके देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका परचेज़ हो चुका है। अब ये जो प्रोडक्ट आपका परचेज़ हो जाएगा, आप 3 डेज़ वेट करिएगा। 3 डेज़ के बाद जो इन्होंने ये अर्निंग आपको दिखाई है, ये आपकी इनकम में आपको शो होने लगेगी। अब क्योंकि ये तो फ्री ट्रायल है, आपको उसके बाद रियल इन्वेस्टमेंट करके देखना है, तो उसके लिए पहले आपको इसमें मनी को डिपॉज़िट करना होता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन काम करते हैं, एक डिपॉज़िट का और एक विथड्रॉ का। पहले जब आप इसमें मनी डिपॉज़िट करेंगे, तो वेबसाइट में ही रहेगी या डायरेक्टली आपके अकाउंट में नहीं आएगी। अकाउंट में लेने के लिए फिर विथड्रॉ वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होता है। तो पहले मनी को डिपॉज़िट करना है आपको। मनी को डिपॉज़िट करने के लिए फ़ोन पे, गूगल पे यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पेमेंट होता है। आपको 2 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, या तो आप पेटीएम को ले लीजिए या फिर आप क्रिप्टो वॉलेट को यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्रिप्टो वॉलेट का यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जितना भी डॉलर आप ऐड करना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करके पेमेंट मोड वाला ऑप्शन लेके, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो करके, यहाँ पर आपकी जो मनी है वो डिपॉज़िट सेक्शन में आपको दिखने लगेगी। उसके बाद अगेन आप जो भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, वही प्रोडक्ट वाले सेक्शन में जाके बाय नाउ पे क्लिक करके आप बाय कर लीजिएगा और इस तरीके से माय होल्डिंग्स में आपका परचेज़ किया हुआ प्रोडक्ट आपको दिख जाएगा। अब जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किया है, उसके पर्टिकुलर टाइम एक्सपायर होने के बाद वो इनकम के साथ आपको आपके इनकम डिटेल में दिखने लगेगा। अब जब आपको उसे विथड्रॉ करना होगा, तो विथड्रॉ करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। विथड्रॉ करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। आप विथड्रॉ वाले सेक्शन में जाइएगा। जैसे ही आप वहाँ जाते हैं, तो आपको कितना अमाउंट विथड्रॉ करना है, आप वहाँ पे डॉलर में डाल देंगे। उसके बाद इंस्टेंट पे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसमें आप जाएंगे तो अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेगा। बैंक कार्ड नंबर जब आपसे पूछेगा, तो अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, IFSC कोड और अपना नाम डाल के उसमें बैंक कार्ड को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोलेगा ID प्रूफ के तौर पे। तो जो भी आपके पास ID प्रूफ है, उसे आप फ़ोटो खींच के अपलोड कर लीजिएगा। बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसके बाद आप विथड्रॉ वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप विथड्रॉ वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, 48 आवर्स में ये कहेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, बट हालांकि 48 आवर्स भी नहीं लगेंगे। आपको नेक्स्ट वर्किंग डे में ही आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर डिपॉजिट करके देन विथड्रॉ करके एक्स्ट्रा अर्निंग्स ले सकते हैं। बैंक में इतनी अर्निंग्स लेने में काफ़ी समय लग जाता है, बट यहाँ पे आप छोटा-छोटा इन्वेस्टमेंट करके पहले ट्राई कर सकते हैं। रियली मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैं इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप खुद का अपना एक्सपीरियंस पहले ले सकते हैं। खुद का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब आपको लगता है कि यहाँ पे अर्निंग होती है, फिर आप इसे कंटिन्यू इसी तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसे और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें बारीकी से बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि किस तरीके से आपको ट्रायल बोनस को एक्टिवेट करना होता है। पूरे तरीके से लाइव मैंने सब चीज़ें करके बताई हैं, जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से इसमें सारी चीज़ें कर पाएँगे। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और आप काफ़ी सारी अर्निंग्स यहाँ पर कर पाएंगे। तो इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए बात करते हैं अब MC सिंगला केस की नेक्स्ट हियरिंग डेट के बारे में। MC सिंगला केस की नेक्स्ट हियरिंग डेट जो हो सकती है, वो 5th और 6th सितंबर में हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन अभी हमें मिली है, जस्ट कंफर्मेशन और लेना बाकी है। जैसे ही और इससे रिलेटेड अपडेट्स हमें मिलते हैं, हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।